दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है फिज़िक्स का काइनेमेटिक्स उसको स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स जो है वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा हो और उसकी जो मोशन है ऑफ द ऑब्जेक्ट की उसको स्टडी करना है वो हो विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होता है? काइनेमेटिक्स। चैप्टर के स्टार्ट पे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को स्टडी करना है, लेकिन कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दी गई है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स जो है फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को भी डील करती है, और जो ऐसी फोर्सेस जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें उनके साथ भी डील करती है। वो फिज़िक्स की ब्रांच जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ भी डील करती है और ऐसी फोर्सेस जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें उनके साथ भी डील करती है, वो मैकेनिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स की आगे नेक्स्ट 2 ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मैंने आपको भी बताया है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की स्टडी को कहते हैं विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। ऑन अदर हैंड डायनामिक क्या होता है? डायनामिक वो चीज़ होती है जो फोर्सेस के साथ डील करती है और उनके इफेक्ट के साथ भी डील करती है ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायनामिक्स फोर्सेस के साथ भी डील करती है और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर उनके इफेक्ट को भी डील करती है, जबकि काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फोर्सेस को नहीं देखते। हमारी जो डेली लाइफ में है हम लोग बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि मूव कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्स हैं, बसेस हैं, बाईसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं मूविंग ऑन द रोड, जो कि रोड पर मूव कर रही होती हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग इन थ्रू द एयर, एरोप्लेन जो है वो हवा के ज़रिए उड़ रहा होता है, नदियों में पानी बह रहा होता है और कुछ चीज़ें हमारे टेबल से ज़मीन पर गिर रही होती हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है जो कि हम लोग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि मोशन में होती हैं। ये जो मोशन है इन ऑब्जेक्ट्स की जिनको हम लोग डेली लाइफ में स्टडी करते हैं, वो फोर्स को कंसिडर करके भी स्टडी की जा सकती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ, और फोर्स को कंसिडर विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस के भी वो मोशन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं। विच काजेज फोर्सेस विच काजेज मोशन इन दैम और चेंजेस इट। ऐसी फोर्सेस जो इनकी मोशन को इनमें मोशन की वजह बनती है ऑब्जेक्ट में, ताकि वो मूव करें, और उनको चेंज करने की भी वजह बनती है ऐसी फोर्सेस। टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम लोगों ने पहले काइनेमेटिक्स को अगर हम लोगों ने डिटेल्स में स्टडी करना है तो हमें बहुत सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी नेचर को जानना होगा। कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती हैं। काइनेमेटिक्स की स्टडी को डिटेल में जानने से पहले हम लोगों को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को जानना होता है, लेकिन जिनमें से कुछ स्केलर्स होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती है। स्केलर क्या होती है? स्केलर एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए अ फिज़िकल स्केलर इज़ दैट फ़िज़िकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude only। एग्जाम्पल दी गई है हमें स्केलर क्वांटिटी की। मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड नंबरों और अप्रोप्रिएट यूनिट्स का इंदराज होता है। मैग्नीट्यूड में नंबर आते हैं और अप्रोप्रिएट यूनिट आते हैं। जब हम लोग किसी भी शॉपकीपर से कहते हैं कि अभी हम 5 किलोग्राम जो है वो चीनी दे दो, तो वो फुली अंडरस्टैंड कर जाता है कि हमें कितनी किलोग्राम चीनी चाहिए होती है। तो जो शुगर के मैस का मैग्नीट्यूड है वो 5 किलोग्राम है। अगर मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है,
अगर हम लोग किसी शॉपकीपर से ये कहते हैं कि हमें 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो समझ आता है कि हमने उससे 5 किलोग्राम चीनी मांगी है, तो जो 5 किलोग्राम है वो उस चीनी का मैस है, और जो मैस है वो ही उसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, हम लोग इनको ऐड अप भी कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग पहले बाकी शॉपकीपर को कहते हैं कि 5 किलोग्राम हमें चीनी दे दो, लेकिन फिर हम लोग बाद में उसको कहते हैं कि 3 किलोग्राम चीनी और दे दो, तो वो समझ जाएगा कि हमें टोटल 8 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो ये हमारा 8 किलोग्राम जो चीनी होगी वो 8 किलोग्राम उस चीनी का मैस होगा। तो मैस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी ऐड अप हो जाती हैं, तो 5 और 3 ऐड होकर 8 बन गई। तो शॉपकीपर को पता लग जाएगा कि अब हमें टोटल 8 किलोग्राम चीनी की ज़रूरत है। स्केलर क्वांटिटीज़ की कुछ और मिसालें भी हैं। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस है, लेंथ है, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये चीज़ें याद करने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटीज़ को हमें दे दी जाती है। Magnitude include a number at appropriate unit. When we ask a shopkeeper to give us 5 kilograms of sugar, we can fully understand how much quantity we want. It is the magnitude of mass of sugar. Mass is a scalar quantity. Some other examples of scalar quantity are distance, length, time, speed, energy and temperature. Scalar quantity can be added up like numbers. For example, 5 meters plus 3 meters is equal to 8 meters. हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करना होता है, ताकि हम लोग वेक्टर जो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो होती है, लेकिन साथ में उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अब एक मूविंग कार है, एक कार मूव कर रही है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर है। तो 90 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड। तो 90 किलोमीटर पर आवर का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो 25 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए उन्होंने कहा कि कार जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम लोग वेक्टर जो है वो एडेड अप नहीं होते। आप लोग देखेंगे हम लोग 25 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन को ऐड अप तो नहीं कर सकते ना, तो फिर इसके वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐड अप भी नहीं होती। लेकिन स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड अप करने के लिए, और इन स्पेसिफिक मेथड्स में डायरेक्शन जो है उस पर भी जो सिमत है उस पर भी गौर व फिक्र किया जाता है। फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ की कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स। ये सारी जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटी इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर displacement, velocity, acceleration, weight, force. The velocity of a car moving at 90 km per hour, which magnitude is 25 meter per second and towards north, can be represented by a vector. Velocity is a vector quantity because it has magnitude 25 meter per second and direction towards north. Vector cannot be added like scalars. There are specific method to add the vectors. These methods can take direction also इनटू कंसिडरेशन। अब उन्होंने हमें बताया है कि इस मिसाल में कि एक मूविंग कार है जो 90 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रही है और उसका मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकंड है, टूवर्ड नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताया गया है हमें, वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एरो से हमें उसमें बताया गया है कि नॉर्थ की तरफ एरो करके कि नॉर्थ की तरफ जा रही है, उसकी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और जिसका वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, जिसका मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकंड है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। तो लेकिन हम लोग उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ऐड अप नहीं कर सकते। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर ऐड नहीं होते, लेकिन उनके ऐड करने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं और इन मेथड्स को हम लोग डायरेक्शन में भी
डायरेक्शन पर भी गौर फिक्र करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।